अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे अपने घर में। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड किया है क्योंकि तबीयत इस तरह की डिस्टर्ब सी हुई थी कि सच्ची पूछे कि कुछ भी दिल नहीं कर रहा था कि करने को। तो बस आज काफ़ी दिन गुजर गए तो मैंने सोचा कि खैर एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर वही जी रूटीन के काम हो रहे हैं। 4 बजे का टाइम है और मैं इस वक्त किचन में जो हूँ, हरीम के स्कूल से फ्री होने के बाद अभी किचन में आई हूँ। तो मेरा बड़ा बेटा जो है स्कूल से आया तो उसका पता नहीं आज क्यों दिल चाह रहा था कि उसने पैन केक खाना है 4 बजे और एज अ स्नैक खाना है। तो यहाँ पर हरीम भी मेरे साथ खड़ी हुई है और वो यहाँ पर क्या कर रही है कि मैं तो ऊपर बना रही हूँ पैन केक और वो जो है यहाँ पर साथ साथ खड़ी होकर ना तो पैन केक की जो रेसिपी है वो लगी हुई है सारी बताने कि मम्मा ये डाल रही हैं, इसके ये इंग्रेडिएंट, वो पूरी रेसिपी जो है वो शेयर कर रही है। तो मैं खैर उसकी बातें इंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ जो है मैं बना रही थी पैन केक। और बच्चों की भी रूटीन इस तरह की होती है कि अजीब अजीब टाइमों में इनको अजीब अजीब चीज़ें याद आती हैं खाने को। इनका अजीब दिल चाहता है आप अब ये बना दो। अब सोचें पैन केक जो है वो नाश्ते में खाए जाते हैं, लेकिन मेरे साहब बहादुर का जो दिल चाह रहा था स्नैक में खाने को। तो खैर यही है रूटीन हम माओं की कि कभी बच्चों की कोई फरमाइश तो कभी बच्चों की कोई फरमाइश। क्या कर रहे हैं? तो बस ये काम साथ साथ चलते रहेंगे। और यहाँ पर जो है मैं अपना जो खजूरों का जार है वो रीफ़िल कर रही थी। खजूरें जो हैं वो सारा साल मेरे पास ऑलवेज़ होती हैं क्योंकि बहुत पसंद है हमें और हरीम को बड़ी पसंद है खजूरें, बहुत खुश होकर खाती है। तो खजूरें ऑलवेज़ मेरे पास होती हैं। और यहाँ पर बड़ी अच्छा है कि मैं करती क्या हूँ कि मैं रमज़ान में जो है वो खजूरें ज़्यादा ले लेती हूँ और फिर मेरी नेक्स्ट रमज़ान तक खजूरें जो है वो चलती हैं। तो हम पूरा साल खजूरें इंजॉय करते हैं। Now, what am I making after the pancakes? Flip it over. Whoa. Mom's making pancakes with chocolate chips. I know. And she's putting more butter to make it tasty above the top. It looks like big. What are you doing? Get on my level, bro. I'm eating pancakes out here. पैनकेक है ये स्नैक में खाने वाले वगैरह। I guess so. तो जी बच्चों के साथ तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी डिनर की। काफ़ी दिन हुए हैं मैंने कोई भी रेसिपी व्लॉग नहीं शेयर किया है क्योंकि मेरा दिल ही नहीं किया है कि जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर दिल ही नहीं करता है। क्योंकि देखिए कहीं पर खाना इतना अवेलेबल है कि आप ज़ाया कर रहे होते हैं, कहीं पे इतना खाना अवेलेबल है कि एक चीज़ नहीं तो दूसरी बना लेते हैं, और कहीं पे इतना भी अवेलेबल नहीं है कि एक टाइम का पेट भर के खाना खा लें। तो ये चीज़ें जब सोचते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। और दुआएं हमेशा दिल से निकलती हैं उन लोगों के लिए कि जो इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें फ़ेस कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है। मैं तो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं बहुत दिल से उनके लिए दुआ करूँ अल्लाह के आगे। और अल्लाह ताला जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो हमारी बात सुनने वाले हैं। तो अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे, जो जहाँ जहाँ पे है अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। ये मेरे स्नैक हैं कि ये किचन काउंटर में ऑलवेज़ पड़े हुए होते हैं। जितना ये ड्राई फ्रूट है, इसके अंदर ये किशमिश, ये वॉलनट्स, और ये भी एक नट है, ब्राज़ीलियन नट इसे कहते हैं। और ये अगर किसी को थायराइड है ना तो उसके लिए ये नट जो है ये बेस्ट है। रोज़ाना खाली पेट 3 नट्स ये लेने हैं तो ये आपके थायराइड का जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स कर देंगे। और उसके अलावा ये आलमंड्स हैं और खजूरें जो मैंने अभी रिफ़िल किया है, और हनी, और ये पड़े हुए हैं कैशूज़, और ये मेरा मॉर्निंग ड्रिंक का जो है ये पड़ा हुआ है जो मैंने हनी का आपके साथ इसकी मैंने शेयर भी की थी रेसिपी। और हनी, ये चीज़ें जो हैं मेरे किचन काउंटर पे ऑलवेज़ पड़ी हुई होती हैं। ये मेरे स्नैक है चलते फिरते के। और बच्चों के तो स्नैक होते हैं ना कैंडी और ये वो, ये इसी तरह जो है मेरे स्नैक हैं। और उसके अलावा ये
ही किचन काउंटर पे पड़े होते हैं, जो मैं ज़्यादा तो नहीं खाती, लेकिन कभी कभार जब दूध पत्ती बनाती हूँ ना तो दिल करता है साथ लेने का, तो ये मैं ले लेती हूँ। तो ये मेरे किचन काउंटर की जो है चीज़ें हैं कि जो चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, ये ऑलवेज जो है यहीं पे होती हैं। हाँ आई नो। ये जी अभी कूड़ा फेंकने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पर कूड़ा भी खुद ही फेंकना पड़ता है, कोई डोर आकर नॉक नहीं करेगा कि कूड़ा दे दें। इधर कूड़े फेंकने भी खुद ही जाना पड़ता है हमें। मुझे याद है इस्लामाबाद में सुबह सुबह जो है वो डोर नॉक होता था, बेल बजती थी कि कूड़ा उठाने वाला आया है, और फिर जो मासी होती थी जाती थी ट्रैश फेंक। यहाँ पर खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। ये देख रहे हैं, इसके अंदर फेंकते हैं और ये बंद। यहाँ पर गलियों में और सड़कों में हम लोग कूड़ा नहीं फेंक सकते, और ना ही अपने घर के बाहर रख सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा खासा फाइन जो है वो घर पहुंच जाएगा। तो आप मौसम चेक करें, इतना खूबसूरत मौसम हो गया है। टाइम काफ़ी चेंज हो गया है, दिन थोड़े छोटे हो गए हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो अब ये इतने प्यारे ग्रीन ग्रीन सारे दरख्त हैं, इन सब ने खाली हो जाने। इसीलिए मुझे गर्मियाँ और जो स्प्रिंग का मौसम है ना, ये बेस्ट मेरा फेवरेट है। चेक करें, ये भी बिल्कुल खाली हो जाएगा गंजा। बहुत प्यारा मौसम है आज। क्यों था हमें जी। तो यहाँ पर जो है गरम मसाले जो हैं वो पीस लेते हैं। गरम मसाले ऑलवेज़ जो है वो मैं घर पे पीसती हूँ। मैंने कभी भी जो है वो बाज़ार से जो है पिसे पिसाए मिलते हैं या डब्बों वाले जो मिलते हैं, मैंने कभी नहीं लिए हैं। सूखा धनिया है पिसा हुआ, ये मुझे चाहिए था, ये मैं कर लूँगी सेपरेट, और ज़ीरा सेपरेट में पीसती हूँ, और गरम मसाला फिर जो है वो भी मैं घर पे ही पीसती हूँ। जितने ये मसाले हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑलवेज़ घर पे करूँ। उसकी आपने नोटिस किया होगा कि आई डोंट नो आपको आदत है या मुझे आदत नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर बाज़ार वाले या बॉक्स वाले ये जो मिलते हैं गरम मसाले बाहर से, उनकी खुशबू नहीं होती है, उनका वो फ्लेवर नहीं निकलता है। जब कभी भी आप किसी खानों में जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो जिस तरह एक फ़्रेश का जो फ्लेवर निकलता है ना, वो कभी भी जो है बॉक्स वालों का नहीं निकलता है। मेरा ये ख़्याल है, मुझे ऐसा लगता है। आप हो सकता है आपका ख़्याल थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि जिनको आदत होती है डब्बों के खाने की, उनको ऐसा फ़ील नहीं होता है। यहाँ पर जो है मैं गरम मसाला जो है वो पीसने लगी हूँ, और इसके लिए मैं क्या लेती हूँ, मैं 2 चम्मच जो है टेबल स्पून ये सूखे धनिया के लेती हूँ। उसके साथ मैं 1 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च लेती हूँ, और उसके बाद इसके अंदर मैं 2 से 3 जो हैं बड़ी इलायची वो डाल देती हूँ, और इतनी ही 3-4 जो हैं वो छोटी सब्ज़ इलायची हैं वो डाल देती हूँ। लौंग जो है वो बहुत ज़्यादा अगर डाल दें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 चम्मच डालेंगे, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग आपका गरम मसाला बन जाएगा कि वो बस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो लौंग जो है मैं यही करूँगी, इसके अंदर 7-8 लौंग डाल लूँगी, और साथ ही दालचीनी जो है यानी कि सिनेमन स्टिक जो है वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी। तो बस ये मेरा गरम मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और आप यकीन जानें कि ये गरम मसाला जो फ्रेश घर पे पीसते हैं ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा जायका आता है ना कि बिल्कुल आपको फ़ील होता है। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे बॉक्स वाले या जो रेडीमेड बाहर से मिलते हैं वो मसाले जो हैं वो उनका ना कोई जायका होता है और ना ही उनकी कोई खुशबू होती है। अच्छा, यहाँ पर गरम मसाला के लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि अक्सर लोग जो हैं वो गरम मसाला जो है कहते हैं कि आप इसको खुश्क पैन के ऊपर जो है वो हल्का सा भून लें और उसके बाद इसको पीसें, तो इसकी बड़ी अच्छी खुशबू निकलती है। यहाँ पर आपको मैं ये टिप दे रही हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने गरम मसाला जो है मतलब हफ़्ता 2 हफ़्ता तक के लिए इस्तेमाल करना है ना, तो आप उन गरम मसालों को मत भूनें, आप उसको भुने बगैर जो है वो पीसें। और अगर आपने लाइक 1-2 दिन में इस्तेमाल करना है या फ़ौरन उसी वक्त फ़्रेश यूज़ करना है, तो फिर आप ज़रूर उसको ड्राई रोस्ट कर लें। तो मुझे जैसे मैं जो हूँ मैं ऑलवेज़ इतना यूज़ करती हूँ कि हफ़्ते 10 दिन के बाद जो है मुझे एक फ़्रेश बैच बनाना होता है।
तो इस वजह से मैं इनको बिल्कुल भी जो है वो भून कर या ड्राई रोस्ट करके जो है वो बिल्कुल भी नहीं पीसती हूँ। अच्छा, दूसरी एक मैं आपको ये बात बताऊँ कि आपने जो लोग भी जो बाहर से पिसे पसाए मसाले लेकर आते हैं या डब्बों वाले मसाले लेकर आते हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि मसाले जो हैं जब भी पिसे जाते हैं तो उनका जो फ्लेवर और उनकी जो खुशबू उनका जो होता है वो 1 वीक के बाद जो है ना वो फिनिश हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। तो आप इमेजिन करें कि आप अगर बाहर से मसाले लेकर आएंगे या आप डब्बों वाले अच्छी बड़ी कंपनीज़ के लेकर आएंगे तो वो तो कितने कितने अरसे पुराने होते हैं, तो उनका ना तो जायका ना खुशबू कुछ भी नहीं रहता है। तो खुशबू मेंटेन ही जो है वो गरम मसाले की, या अगर कोई मसाला जैसे सूखा धनिया है अलग से, ज़ीरा है अलग से, काली मिर्च है अलग से, तो इनका फ्लेवर और इनका खुशबू जो है वो 1 हफ़्ते के बाद फिनिश हो जाता है। तो इसलिए ऑलवेज़ मैं घर पे जो है मसाले भूनती हूँ और इतने कि मुझे हफ़्ते 10 दिन के बाद जो है वो फिर से जो है दोबारा पीसने होते हैं। तो बस यहाँ पर जो है अब डिनर की तैयारी शुरू हो गई है और बन रही है आलू पालक। और आलू पालक के लिए भी मैं आपको ऑलवेज़ एक ये बात कहूँगी कि पालक जो है हमारे पता नहीं क्यों पाकिस्तानी खानों में बहुत ज़्यादा बुनाई और ये चीज़ें जो चलती हैं, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। स्पेशली पालक जो है उसको बिल्कुल भी ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए या ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पालक गोश्त बना रहे हैं या आलू पालक बना रहे हैं या कुछ भी अंदर डाल रहे हैं, तो वो चीज़ जब आपकी बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर जो है आप पालक को अलग से आप बिल्कुल 5-7 मिनट के लिए जो है वो स्टीम कर लें, तो पालक बिल्कुल रेडी हो जाती है, गल जाती है। आपने पालक की भुनाई नहीं करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अब आलू पालक बना रही हूँ, तो जब इसके अंदर मैं आलू डाल लूँगी वो सारे बिल्कुल आलू रेडी हो जाएंगे, तो मैं स्टीम की हुई जो पालक है वो चूल्हा बंद करने से 5-7 मिनट पहले जो है वो उसमें डाल के और उसको दम पे रख दूँगी और 5-6 मिनट के लिए, बस। इससे ज़्यादा मैं जो है पालक को बिल्कुल नहीं भूनूँगी, क्योंकि पालक जो है अगर आप एक्स्ट्रा भूनेंगे या पकाएंगे तो या ज़्यादा देर उसे बॉईल भी करेंगे तो पालक की जो जितनी उसकी न्यूट्रिशन है वो सब जो है वो वेस्ट हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और पालक जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पालक जैसे अब डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेकमेंड करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पत्तों वाली वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़रूर खाएं, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, आलू पालक, गोश्त पालक या किसी भी तरह से अगर पालक बन रही है ना, तो उसको मसाले के अंदर वो भुना जाता है कि पालक भी कहती होगी कि जान छोड़ दो भाई, मैं किधर आकर फंस गई। तो प्लीज़ इस तरह मत किया करें, क्योंकि चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं रहता है। आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका अगर फ़ायदा ही नहीं आपको हेल्थ को हो रहा, तो फिर तो वो आपका ज़ाया हो रहा है ना, आपका सिर्फ पेट भर रहा है, आपकी बॉडी को तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये एक टिप है कि जब भी आप पालक बनाएं, आपकी जब जो भी चीज़ आपने अंदर डालनी है, गोश्त या आलू कुछ भी, जब उसको भून लें आप, और भूनने के बाद वो जब बिल्कुल रेडी हो जाए तो चूल्हा बंद करने से पहले 5-7 मिनट पहले जो है आप पालक अंदर डालकर मिक्स करके और उसको 5-7 मिनट के लिए दम पे रखें। इससे ज़्यादा पालक को मत पकाएं। अब ये देखें, ये आलू जो है ये बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनमें ज़रा सी भी जो है वो कसर नहीं रह गई है, बिल्कुल कम्प्लीटली कुक हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या करूँगी मैं कि जो स्टीम करके मैंने जो पालक है उसको मैंने पीस लिया था, और वो जो है मैं इसके अंदर डालकर और इसको 5 मिनट के लिए सिर्फ दम पे रखूँगी बस, और ये पालक जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जी, तो वीडियो यहीं पे करते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप कोई भी यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ जाकर दिखाऊं या विज़िट करवाऊं, तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ आपके लिए वहाँ पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करूँ।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। बिल्कुल फ्री है, सच्ची बताऊं इसमें आपका कोई बिल नहीं आएगा। बस मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे अच्छा लगेगा कि आप जो है मेरे चैनल को अगर सपोर्ट करें। तो मैं अब इंजॉय करती हूँ अपना डिनर। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।